अंतःशोषण इन्विशन किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा द्रव या जल का अवशोषण अंतःचूषण कहलाता है। अंतःशोषण करने वाला पदार्थ अंतःशोषक कहलाता है। अंतःशोषक जल अवशोषित कर फूल जाता है, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है, परंतु विलयन का निर्माण नहीं होता है। अंतःशोषक सामान्यतः कोलाइडी कणों के रूप में होता है। जीवित तथा मृत कोशिकाओं में जलप्रिय कोलाइडी पदार्थ उपस्थित होते हैं जो अंतःशोषक का कार्य करते हैं। प्रोटीन, पेक्टिन, स्टार्च तथा सेलुलोज आदि प्रमुख कोलाइडी कण हैं जो अपने आयतन से कई गुना जल अधिशोषित करते हैं। अंतःशोषण के फलस्वरूप अंतःशोषक के आयतन में वृद्धि अधिशोषित जल के आयतन की तुलना में कम होती है। अंतःशोषण के फलस्वरूप अंतःशोषक के आयतन में वृद्धि अधिशोषित जल के आयतन की तुलना में कम होती है, क्योंकि जल अणु अंतःशोषक की सतह तथा अंतर स्थानों में पास पास व्यवस्थित होते हैं। प्रोटीन में सेलुलोज तथा स्टार्च की तुलना में अधिक अंतःशोषण क्षमता होती है। इसलिए प्रोटीन युक्त बीज जैसे सोयाबीन, मटर आदि जल में रखने पर स्टार्च युक्त बीजों जैसे गेहूं, मक्का आदि की तुलना में अधिक फूलता है। अंतःशोषण क्रिया में अधिशोषित जल अणुओं की गतिज ऊर्जा की हानि होती है, जिससे तापक्रम में वृद्धि होती है। उदाहरण, आटा गूंथते समय गर्म होने के कारण जल अणुओं द्वारा विमुक्त ऊर्जा है। अंतःशोषण क्रिया के फलस्वरूप एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे अंतःशोषण दाब कहते हैं। बंद अंतःशोषक में अर्थात अंतःशोषक को फूलने का अवसर नहीं दिया जाए तो अंतःशोषण दाब का मान अत्यधिक हो जाता है। उदाहरण, यदि चट्टान की दरारों में सूखी लकड़ी के लट्ठे डालकर भिगोया जाए तो इस प्रकार उत्पन्न अंतःशोषण दाब से चट्टान खंडित हो सकती है। अंतःशोषण मूलतः एक विसरण क्रिया है जो जल विभव अंतर पर निर्भर करती है। अंतःशोषक में जल तभी प्रवेश करता है जब बाह्य वातावरण का जल विभव अंतःशोषक के जल विभव से अधिक हो। अंतःशोषक को जल में डाला जाता है तो जल का विलयन कम हो जाता है तथा अंतःशोषण दर भी कम हो जाती है। अंतःशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान में वृद्धि से तंत्र की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अंतःशोषण की दर तेज हो जाती है। अंतःशोषण की प्रकृति। सघन संगठन वाले अंतःशोषक ढीले संगठन वाले पदार्थों की तुलना में कम जल का अवशोषण करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतःशोषक अणुओं तथा जल अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण होना भी अंतःशोषण के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण के लकड़ी के टुकड़ों को जल में रखने पर अंतःशोषण होता है, जबकि लोहे के टुकड़े को जल में रखने पर अंतःशोषण नहीं होता है, क्योंकि लोहा तथा जल अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण का अभाव होता है। माध्यम की पीएच। ऋणात्मक आवेशित कोलाइडी क्षारीय माध्यम में अधिक अंतःशोषण करता है, जबकि अम्लीय माध्यम में कम शोषण दर्शाता है। धनात्मक आवेशित कोलाइड में यह क्रिया विपरीत होती है। दाब। अंतःशोषण के फलस्वरूप अत्यधिक उच्च दाब उत्पन्न होता है, इसलिए कोलाइडी कण उच्च दाब भी अंतःशोषण करते हैं।
विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन कोलाइड के आवेश को उदासीन कर देता है, जिससे अंतःशोषण पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्युत अपघट्यों द्वारा उत्पन्न परासरी दाब कोलाइडी कणों की सतह पर ढीले ढीले व्यवस्थित जल के अणुओं को खींच लेते हैं। अंतःशोषण का महत्व। अंकुरित बीज जल का अवशोषण अंतःशोषण क्रिया द्वारा करते हैं। बीज चोल इस क्रिया द्वारा गिरी की तुलना में कम फूलता है तथा फट जाती है, जिससे मूलांकर बाहर आ जाता है। तरुण कोशिकाओं में रिक्तिका निर्माण से पूर्व जल का अवशोषण जीव द्रव्य में उपस्थित कोलाइडी कणों के अंतःशोषण द्वारा होता है। इसके अलावा जल प्रिय कोलाइडी कण बीजों को अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में शुष्कन तथा शीत वातावरण में जमाव तापमान में सुरक्षा प्रदान करते हैं। लाइकेन तथा सीज़नेलिया आदि पदार्थों में कम जल उपलब्धता होने पर भी ये हरे रहते हैं, क्योंकि इनमें जल प्रिय कोलाइड उपस्थित होते हैं जो वातावरण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेता है। विशाल पत्थरों या चट्टानों को इनकी दरारों में लकड़ी के लट्ठे डालकर तथा इन्हें भिगोकर तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें कई सौ वायुमंडलीय दाब उत्पन्न होता है जो चट्टान को आसानी से खंडित कर देता है। वर्षा ऋतु में खिड़की दरवाजों का फूल जाना अंतःशोषण का परिणाम है। थैंक यू।